हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहां से पढ़ाई करने का, यहां से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 1 हिंदी की वर्कशीट। यस स्टूडेंट्स, और आज हम करेंगे वर्कशीट कौन से पार्ट की? पार्ट 15 की, जिसका नाम है छोटी का कमाल। याद आया आपको? ये बड़ी ही प्यारी सी कविता थी स्टूडेंट्स, जिसमें दो हमारे पात्र थे। एक थी छोटी, जो बहुत छोटी सी दुबली पतली सी थी, एक छोटी सी लड़की, और एक थे समर सिंह। समर सिंह कैसे थे? लंबे चौड़े तगड़े मोटे हट्टे कट्टे। तो क्या था, समर सिंह कविता में क्या अपने आप को बड़ा पहलवान बता रहे थे, और छोटी को बेचारी छोटी सी दुबली पतली। उनका कहना था कि वो तो आलू के पराठे जैसे हैं और छोटी बिल्कुल दुबली पतली रस्सी की तरह, है ना। तो वो छोटी का पूरी कविता में मजाक उड़ाते हैं। याद आया आपको? लेकिन आखिर में क्या होता है, उन लोग झूला झूलने जाते हैं। सीसॉ, सीसॉ याद है ना आपको? झूला होता है सीसॉ, जिसमें दोनों तरफ बच्चे बैठते हैं और वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो समर सिंह के भार के कारण क्या होता है, समर सिंह नीचे रह जाते हैं, और छोटी हल्की पुल्की होने के कारण चोटी पे पहुंच जाती है। तब समर सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो गलत थे। कभी भी किसी की भी शरीर को लेकर या किसी भी चीज को लेकर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो, ये तो था हमारा पार्ट। अब हम करेंगे इसकी वर्कशीट। वर्कशीट हम क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? ताकि आपको पार्ट में से कहीं से भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे शब्दार्थ, माने शब्दों का अर्थ। ठीक है, यहां पे कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जिनका हम बहुत आसान सा मतलब लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला शब्द है स्टूडेंट्स अकड़ना, अकड़ दिखाना, मतलब घमंड करना। समर सिंह क्या करते थे? अकड़ दिखाते थे, है ना। इसका मतलब वो क्या करते थे? वो घमंड दिखाते थे। क्या करते थे समर सिंह? घमंड दिखाना। अकड़ना मीन्स घमंड दिखाना। ओके स्टूडेंट्स, अकड़ना मीन्स घमंड दिखाना। ठीक है। पटसन, पटसन क्या होता है स्टूडेंट्स? पटसन होता है एक पौधा जिसके रेशों से रस्सी या बोरा बनाया जाता है। ठीक है, तो पटसन क्या है? एक तरीके का पौधा होता है स्टूडेंट्स, एक तरीके का छोटा सा पेड़ होता है जिसके रेशों से रस्सी या बोरा, बोरा देखा है आपने? ऐसे मोटी रस्सी से बना होता है। तो वो जो रेशे निकलते हैं उन रेशों को बोला जाता है पटसन, है ना। मोटी रस्सी माने क्या बोलेंगे हम? पौधा जिसके रेशों से रस्सी या बोरा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रस्सी या बोरा बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया अकड़न, अकड़ना माने घमंड दिखाना। पटसन माने पौधा जिसके रेशों से रस्सी या बोरा बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप पटसन क्या होता है? उसके बाद है सुतली। सुतली माने रस्सी। सुतली माने क्या होता है? सुतली माने रस्सी। ठीक है, सुतली माने रस्सी। चोटी, चोटी माने ये वाली चोटी नहीं, वो चोटी नहीं जो आपकी मम्मा बनाती हैं, वैसे तो उसे भी चोटी बोला जाता है, लेकिन चोटी माने ऊंची चोटी, पहाड़ की चोटी। हम बोलते हैं ना, वो ऊंची पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। तो चोटी माने होता है ऊंचाई। क्या होता है स्टूडेंट्स? चोटी माने ऊंचाई। ठीक है, अब उसके बाद है चकराना। चकराना माने चकित होना। मेरा सर चकरा गया, मैं चकित हो गया। चकराना मीन्स चकित होना, चकित होना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन शब्दों का हमने अर्थ लिखा, एक बार फिर से देखते हैं। अकड़ना मीन्स घमंड दिखाना,
पटसन माने पौधा जिसके रेशों से रस्सी या बोरा बनाया जाता है। सुतली मतलब रस्सी, चोटी मतलब ऊंचाई, चकराना मतलब चकित होना, आश्चर्य से चकित होना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो ये शब्दों के अर्थ आपको समझ में आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे रिक्त स्थान भरो, माने यहां पे खाली स्थान, रिक्त स्थान दिए गए हैं, ऊपर शब्द दिए गए हैं, आपको सही शब्द चुनकर यहां पे लिखना है। ठीक है, तो चलो पहला है, कौन कौन से शब्द है पहले ये देख लेते हैं। अकड़ते, आलू, मोटा, पटसन और कच्ची। ठीक है, चलो। मैं हूं डैश भरा पराठा, ये किसने बोला था? ये समर सिंह ने बोला था। क्या हूं? मैं हूं आलू भरा पराठा। याद आया आपको? तो मैं हूं आलू भरा पराठा, ये किसने बोला था? ये समर सिंह ने बोला था, मैं हूं आलू भरा पराठा। समर सिंह थे बहुत अकड़ते। समर सिंह बहुत अकड़ते थे कि मैं तो बड़ा पहलवान जैसा हूं। तो समर सिंह थे बहुत अकड़ते, माने वो बहुत घमंड दिखाते थे। क्या करते थे? वो बहुत घमंड दिखाते थे। तो समर सिंह थे बहुत अकड़ते। मैं मोटा डैश का रस्सा, मैं मोटा पटसन का रस्सा, मोटा रस्सा है ना। तो मैं मोटा पटसन का रस्सा, किसका रस्सा? पटसन का रस्सा। ठीक है। मैं हूं लंबा डैश तगड़ा, ये भी समर सिंह ने बोला, मैं हूं लंबा डैश तगड़ा। मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा, मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा। तो यहां पे आ जाएगा मोटा। ठीक है। छोटी डैश सुतली, छोटी कच्ची सुतली, माने पतली दुबली सी सुतली। छोटी मैं हूं पटसन का रस्सा और छोटी है कच्ची सुतली। छोटी क्या है स्टूडेंट्स? ये हो गया हमारा कच्ची सुतली। ठीक है। तो ये जो हमने रिक्त स्थान भरे हैं, ये वो वाक्य हैं जो हमने कविता पाठ में से ही लिए हैं। ठीक है। तो मैं हूं आलू भरा पराठा, समर सिंह थे बहुत अकड़ते, मैं मोटा पटसन का रस्सा, मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा, छोटी कच्ची सुतली। ठीक है। तो जितने भी रिक्त स्थान थे वो हमने भर दिए। राइट, हमने शब्दार्थ कर लिए, हमने रिक्त स्थान कर लिए। अब हम करेंगे प्रश्नों के उत्तर दो। यहां पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके पाठ या कविता में से ही लिए स्टूडेंट्स। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, कौन बहुत अकड़ते थे, माने कौन बहुत घमंड दिखाते थे? जल्दी बताइए। समर सिंह। तो कौन बहुत घमंड दिखाते थे? समर सिंह। समर सिंह बहुत अकड़ते थे, बहुत घमंड दिखाते थे, है ना। समर सिंह बहुत अकड़ते थे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो कौन बहुत अकड़ते थे? समर सिंह बहुत अकड़ते थे। चल अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। पतली रोटी किसको बोला जा रहा है? पतली रोटी, समर सिंह तो अपने आप को आलू भरा पराठा बोल रहे थे, पतली रोटी किसको बोला जा रहा था? छोटी को। तो किसको बोला जा रहा था पतली रोटी? छोटी को। किसको? छोटी को। ठीक है। तो छोटी को पतली रोटी बोला जा रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। लंबा मोटा तगड़ा कौन है? कौन लंबा मोटा तगड़ा है? समर सिंह। कौन है मोटा लंबा तगड़ा? समर सिंह। समर सिंह ही अकड़ भी रहे थे क्योंकि वो मोटे तगड़े लंबे थे। ठीक है। तो कौन है मोटा लंबा तगड़ा? समर सिंह। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। कच्ची सुतली किसको बोला जा रहा है? पतली रोटी, कच्ची सुतली किसको बोला जा रहा है? छोटी को। तो स्टूडेंट्स यहां पे ये जो पाठ है इसमें छोटी और समर सिंह को ही कुछ कुछ चीजें बोली जा रही हैं। तो छोटी को क्या बोला जा रहा है? कच्ची सुतली। ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, समर सिंह और छोटी कौन से झूले पर बैठे थे? वे दोनों झूले पर बैठे थे और तब जाके समर सिंह की अकड़ ठिकाने लग गई थी। जब क्या हुआ था? चलो अभी हम ये प्रश्न में देखेंगे। अभी समर सिंह और छोटी कौन से झूले पर बैठे थे? सीसॉ।
सी सॉ, झूले पर, ये झूला देखा है आपने? जब भी आप पार्क जाएंगे तब आप ये झूला देखेंगे, सी सॉ, माने दोनों तरफ बच्चे बैठते हैं, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है, ठीक है? तो कौन से झूले पर बैठे थे दोनों? सी सॉ। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे हम इसको? सी सॉ, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। कौन झूले की चोटी पर था? चोटी का मतलब अभी हमने देखा ऊंचाई, तो कौन सीसॉ झूले की चोटी पर था? जल्दी सोच के बताओ। छोटी। तो कौन चोटी पर था? छोटी, क्योंकि छोटी थी हल्की फुल्की तो वो ऊपर थी चोटी पर। तो कौन झूले की चोटी पर था? छोटी, ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं। कौन झूले के नीचे रह गया? कौन नीचे वाले हिस्से में रह गया? समर सिंह, क्योंकि समर सिंह थे भारी भरकम और अपने वजन के कारण वो झूले के नीचे वाले हिस्से में रह गए। तो समर सिंह कहां रह गए? नीचे रह गए और छोटी चोटी पर पहुंच गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे सारे प्रश्न उत्तर। अब देखिए, प्रश्न उत्तर भी कर लिए हमने, जो कि हमने पाठ में से ही लिए। तो अब आपको पूरी कविता, पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब ये है विलोम शब्द। हम पहले भी वर्कशीट में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। विलोम माने उल्टा, उल्टा पुल्टा, है ना? जैसे मैं बोलूंगी रात हो रही है, तो रात का उल्टा क्या होगा? दिन, है ना? मोटा पतला। तो जो उल्टी चीजें होती हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? विलोम। और विलोम शब्द माने उल्टे शब्द, ठीक है? तो जो शब्द यहां लिखे हैं हमें उनका उल्टा शब्द लिखना है यहां पे, ठीक है? अब जैसे होगा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा लड़का है, इसका उल्टा क्या होगा? यह तो बहुत बुरा लड़का है ना? बहुत सुंदर है, बहुत बदसूरत है, ठीक है? तो ये कहलाते हैं विलोम शब्द। हमारा पहला शब्द है हल्का। ये तो बहुत हल्का है, इसका उल्टा क्या होगा? इसका विलोम क्या होगा? भारी। तो हल्का का विलोम क्या होगा स्टूडेंट्स? भारी। हमेशा याद रखिए, विलोम शब्द माने उल्टे शब्द, है ना? उल्टा लिखना। तो हल्का का क्या होगा? भारी, ठीक है? हल्का, भारी। अब आता है छोटा। तो छोटा का क्या होगा? बड़ा। छोटा, ये तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत बड़ा है। तो छोटा का क्या होगा विलोम शब्द? बड़ा। क्या होगा? बड़ा। छोटा, बड़ा। पतला, मोटा। पतला, मोटा, है ना? बहुत आसान। तो पतला का क्या होगा? मोटा। क्या होगा? मोटा। दिन, रात। अभी तो दिन है, अभी तो रात है, ठीक है? तो क्या होगा दिन का? रात। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, ऊपर, नीचे। ऊपर का उल्टा क्या होगा? नीचे, ठीक है? तो ऊपर का हो जाएगा नीचे, ठीक है? आओ, जाओ। आओ का क्या होगा? जाओ। आओ, जाओ। क्या होगा? आओ, जाओ। उठना, बैठना। उठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है? तो उठना का क्या होगा? बैठना। क्या होगा स्टूडेंट्स? बैठना। उठना, बैठना। उसके बाद आगे, आगे, पीछे। आगे, पीछे। तो चलो अब करेंगे हम पीछे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे विलोम शब्द माने उल्टे शब्द। बहुत आसान है। जो शब्द दिए हैं हमें उनके विलोम लिखना है, माने उनके उल्टे लिखना है। जैसे हल्का, भारी। छोटा, बड़ा। पतला, मोटा। दिन, रात। ऊपर, नीचे। आओ, जाओ। उठना, बैठना। आगे, पीछे। ओके, तो ये है हमारे विलोम शब्द, ठीक है स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहां पे भारी वस्तु पर गोला बनाओ। आपने पाठ में देखा कि जब सी सॉ पर दोनों बैठे, छोटी और समर सिंह, तो समर सिंह भारी होने के कारण नीचे रह गए और छोटी हल्की होने के कारण ऊपर चोटी पर पहुंच गई। तो यहां पे चीजों के चित्र बने हैं, तो आप सोच कर बताइए कि कौन सी चीज भारी है, और जो चीज भारी होगी हमें उस पर गोला बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो पहले चित्र में हमारे पास है पत्थर और दूसरा क्या है?
कागज, कागज का टुकड़ा। तो अब बताओ, एक पत्थर भारी होता है कि कागज भारी होता है? पत्थर भारी होता है ना, है ना। दोनों चीजों को उठा के देखना स्टूडेंट्स कि कागज भारी है कि पत्थर भारी है। बिल्कुल पत्थर भारी है, तो हम पत्थर पर ऐसे गोला बना देंगे। आप प्रैक्टिकली उठा के देखना, ठीक है। चलो, उसके बाद है एक फूल, कोई भी फूल, और बैंगन। बैंगन क्या होती है? सब्जी। सब्जी का राजा किसको बोलते हैं हम? बैंगन को। तो एक फूल भारी होगा कि बैंगन भारी होगा? बैंगन भारी होगा, है ना। फूल तो बहुत हल्का फुल्का होता है, ठीक है। तो जो चीज भारी है हमें उस पर गोला बनाना है, ठीक है। तो यहां हमने पत्थर पर गोला बनाया, यहां पर हमने बैंगन पर गोला बनाया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। भारी वस्तु पर गोला बनाओ, यही चीज है। अब ये देखो, दोनों लड़के हैं, लेकिन ये मोटा लड़का है और ये पतला दुबला। तो कौन भारी होगा? ये वाला कि ये वाला? जल्दी से देखकर बताओ। ये वाला ना, है ना। तो ये मोटा तगड़ा सा बच्चा भारी होगा और ये पतला दुबला, ठीक है। चलो, अब ये है टेबल और ये है पेंसिल। तो अब खुद सोचो, टेबल भारी होगी कि पेंसिल भारी होगी? टेबल। पेंसिल तो बहुत हल्की फुल्की होती है, इससे हम लिखते हैं, है ना। तो क्या भारी होगी यहाँ पे? टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखा हमने, जो भारी वस्तुएं थी हमने उन पर गोला बनाया। अब देखो, अब यहां पर एक है चिड़िया और दूसरा है कुत्ता। अब बताइए, चिड़िया भारी होगी कि कुत्ता भारी होगा? ऑफ कोर्स कुत्ता भारी होगा, तो इस पे हम गोला बना देंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो हमें समझ में आ गया ना कैसे हम चीजों को भारी और हल्का समझेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमें क्या करना है? छोटी और समर सिंह कैसे थे, जोड़ी बनाओ। यहां पे लिखा है छोटी और यहां पे लिखा है समर सिंह। अब यहां पे इनकी कुछ विशेषताएं बन लिखी हैं। विशेषताएं क्या होती हैं? जो चीजों के बारे में बताती हैं कि कौन कैसा है। जैसे छोटी पतली है, तो छोटी तो एक लड़की है, लेकिन वो कैसी है? वो पतली दुबली है। समर सिंह घमंडी है, ठीक है। तो जो चीजों की विशेषता बताते हैं हम उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहां पे बगल में क्या लिखी हैं? छोटी और समर सिंह की विशेषताएं। तो जो जिसकी विशेषताएं हम उनकी जोड़ी बना देंगे। तो सबसे पहले देखो, तगड़ा। तगड़ा कौन था? समर सिंह। तो यहां पे तगड़े को समर सिंह के साथ जोड़ देते हैं। लंबा कौन था? समर सिंह, हम सबको पता चल गया। मोटा पटसन का रस्सा कौन था? समर सिंह, है ना। चलो, पतली रोटी कौन थी? छोटी। आलू भरा पराठा कौन था? समर सिंह। था कि नहीं था? बिल्कुल था। समर सिंह अपने आप को बोल रहा था आलू भरा पराठा और छोटी को क्या बोल रहा था? पतली रोटी। उसके बाद दुबली कौन थी? छोटी। और कच्ची सुतली कौन थी? कच्ची सुतली थी छोटी। हम इसको दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये थी छोटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे जो विशेषताएं, छोटी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पतली रोटी, दुबली और कच्ची सुतली। और समर सिंह की क्या क्या विशेषताएं हैं? तगड़ा, लंबा, मोटा पटसन का रस्सा और आलू भरा पराठा, ठीक है। तो यहां पे हमें कविता में जो दो पात्र बताए थे, छोटी और समर सिंह, उन सब की विशेषताएं हमने यहां पे पढ़ ली, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़े। यस, अब आपको यहां क्या करना है? अनुमान लगाओ कौन छोटी है, कौन समर सिंह। हमें समर सिंह की भी सारी विशेषताएं पता चल गई, वो कैसा दिखता है, वो कैसा होगा, और हमें छोटी के बारे में भी पता चल गया। तो अनुमान लगाओ इनमें से समर सिंह कौन है और छोटी कौन है। ये आपका काम है। आप इसमें से टिक लगाएंगे और बताएंगे कौन समर सिंह है और कौन छोटी है। ओके स्टूडेंट्स, वैसे मुझे तो समझ में आ गया कि कौन छोटी है और कौन समर सिंह है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी वर्कशीट किसकी? छोटी का कमाल, पार्ट 15, राइट स्टूडेंट। ये पूरी वर्कशीट आपको मिल जाएगी मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर। आप गूगल करो, हमारी वेबसाइट डालो www.magnetbrains.com। ये पेज ओपन होगा स्टूडेंट्स। यहां पे नीचे क्लासेस दी गई हैं। क्लास 1 पे क्लिक करो। जैसे ही आप क्लास 1 पे क्लिक करोगे, क्लास 1 के सारे सब्जेक्ट यहां आ जाएंगे। इसमें हिंदी की बुक रिमझिम पर जाओ। जैसे ही आप यहां क्लिक करोगे ना, आपके यहां सारे चैप्टर ओपन हो जाएंगे और नीचे हर चैप्टर की आपको वर्कशीट भी मिलेगी। तो बस
पाठ भी पढ़ो, उसकी वर्कशीट भी पढ़ो, ताकि अच्छे से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे किंडरगार्टन मीन केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर मिलेंगे हम एक नए पार्ट की वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।